Hello student, today you are watching Ramanujan Maths YouTube channel, class 12th, chapter 4, 4.3 determinant. Topic name determinant. Area of triangle, हम फाइंड करेंगे area of triangle. Vertex of triangles are given. हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है ए बी सी, ए x1y1, b x2y2, c x3y3. फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइंड किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. इस फॉर्मूले से भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं. सेकंड मेथड ही आपने फाइंड किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टेयर मेथड से. फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स और इस फर्स्ट वर्टेक्स को रिपीट करते थे x1 y1. और इसे सॉल्व करने की टेक्निक आपको मालूम है. x1 y2 पॉजिटिव प्लस x2 y3 पॉजिटिव प्लस x3 y1 पॉजिटिव, और ये जो होंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव साइन आते थे. यह ऑलरेडी आपने 10th क्लास में सीख चुका है. हमें यहाँ पर 12th में क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड या यूजिंग डिटर्मिनेंट. तो यहाँ पर हमें यूज करना है 1/2 डिटर्मिनेंट. फर्स्ट वर्टेक्स x1 y1 1, सेकेंड वर्टेक्स x2 y2 1 और थर्ड वर्टेक्स x3 y3 1. बहुत अच्छी बात यहाँ यह है कि 1 1 1 इन थ्री एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स को आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करके आप 0 कर सकते हैं. देन एक्सपांड इट, इनको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं. इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 then points are collinear. A, B, C are collinear. ऐसा भी हो सकता है A, B, C given हो collinear. If A, B, C are collinear, then area of triangle ABC becomes 0. इन तीनों में हमें यूज करना है. फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर जो लाइन जो होगा, तीनों के तीनों पॉइंट्स जो होंगे लाई इन वन लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. और इफ़ यहाँ पर इफ़ ABC आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0. अब यहाँ पर रिमार्क भी है. देयर आर 3 रिमार्क. फर्स्ट रिमार्क जो है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव देन नेगेटिव साइन इज ओमिटेड. आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे. यदि पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पॉजिटिव स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं. यदि नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन इज ओमिटेड बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यह हमें गिवन है, तो कैलकुलेशन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज करेंगे हम. एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है, तो कैलकुलेशन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों यूज करेंगे हम. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यह. यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 गिवन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल A 1 0, वर्टेक्स B 6 0, वर्टेक्स C 4 3. देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. सपोज दैट A x1 y1 इक्वल टू A 1 0, x1 मीन्स 1, y1 मीन्स 0.
Second vertex B 6 0. Suppose that B x2 y2, value of x2 6, value of y2 0. C is given 4 3. Suppose that C x3 y3, x3 equal to 4 and y3 equal to 3. We know that area of triangle ABC 1 by 2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. Putting the value of x1 y1, x2 y2 and x3 y3. 1 by 2. x1 y1 means 1 0, 1 0 1. x2 y2 means 6 0, 6 0 1. और लास्ट x3 y3 4 3, 4 3 1. यहाँ बहुत अच्छी बात है, देखिए C3 में, C2 में ऑलरेडी 2 एलिमेंट्स 0 गिवन है, तो एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C2, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C2, तो यह हो गया 1 बाई 2, यह होगा 3. इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल. 1 इंटू 1 1 माइनस 6 इंटू 1 6. अब देखिए इसका साइन क्या होगा, दैट इज नॉन एज A32. 3 प्लस 2 5, 5 ऑड नंबर आ रहा है इसलिए निगेटिव होगा यह, तो यह होगा माइनस 3 बाई 2, 1 माइनस 6 माइनस 5, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 15 बाई 2. यहाँ लिखना होगा आपको मेजरमेंट स्क्वायर यूनिट, कॉपी कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2. सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, A 1 minus 1, B 2 1 and C 4 5. वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है, then find the area of triangle. Suppose that given vertex of triangle A 1 minus 1, B 2 1 and C 4 5, then area of triangle. Putting the value of x1 y1 1 minus 1, x2 y2 and last x3 y3 4 5. आप इसे डायरेक्ट एक्सपांसन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑपरेशन यूज करते हैं. फर्स्ट ऑपरेशन R2 माइनस R1, सेकेंड ऑपरेशन R3 माइनस ऑल्सो R1. 1 बाई 2, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1. अगेन R3 माइनस R1, दैट इज R3 R1. 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस माइनस प्लस, 5 माइनस माइनस 1, दैट इज 6 and 4 minus 1 3. Expansion with respect to R1. रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, यहाँ सब एक्सपांसन कर लें इसका. 1 इंटू 6 6, 3 इंटू 2 6. यह हो गया पेप्सोडेंट की मुस्कुराहट. 0 बाई 2 0. आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, then points are ABC are collinear. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक. क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन है, हमने 2 में ही इसे सॉल्व करना है. वर्टेक्स A B प्लस C, B C प्लस A, C A प्लस B. Then prove that these are points are collinear. इन तीनों पॉइंट्स को, 3 पॉइंट्स को हमें कोलिनियर प्रूव करना है. तो ऑलरेडी आपने कंडीशन ऑफ कोलिनियर आपको याद हो चुका है. फर्स्ट वर्टेक्स, सपोज दैट x1 y1 a b प्लस c
x2/2 b c प्लस ए, x3/3 c a प्लस बी। डायरेक्ट हम लोग यहाँ वैल्यू रख लेते हैं 1/2 a b प्लस c 1, b c प्लस ए 1, c a प्लस b 1। थोड़ी देर पहले बताया था आपको R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, यह अप्लाई नहीं करना, आप टाइम लगेगा। बहुत इजी है, आपको यदि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का यूज करते बनता है तो आप डायरेक्ट आप यहाँ जो ऐड कर दीजिए। आप यदि यहाँ ऐड करते हैं तो यह होगा C2 प्लस C1, यह हो गया 1/2 A B C, यहाँ ऐड करते हैं वी गेट A प्लस B प्लस C, यहाँ ऐड करते हैं B प्लस C प्लस A मीन्स A प्लस B प्लस C, C प्लस A प्लस B मीन्स A प्लस B प्लस C, 1 1 1। आपने सीखा है लाइन्स आर प्रोपोर्शनल ईच अदर, तो डायरेक्ट भी आप यहाँ जीरो कर सकते हैं। जो दोनों लाइन्स प्रोपोर्शनल हो गए C2 और C3, यदि प्रॉब्लम है तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C2। देखिए कितना इजी हो गया यह, A प्लस B प्लस C बाई 2 A B C 1 1 1 1 1 1 that is 0। C2 and C3 are identical। A plus B plus C by 2 into 0, यह हो गया टोटल 0। यहाँ पर A plus B plus C by 2 हम 0 नहीं थे, किंतु गलत संगति 0 के कारण हम भी 0 हो गए, इसलिए अपनी दोस्ती सोच समझ कर करेंगे। यहाँ रीजन लिखेंगे C2 and C3 are identical। कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if given points are collinear। पॉइंट्स आर a 2 - 3, b k - 1, c 0 4। हमें यहाँ पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर हमें पॉइंट्स गिवन हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर गिवन है। यहाँ पर गिवन सपोज कर लिया हमने वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC A x1 y1 A 2 - 3, सेकेंड पॉइंट k - 1, थर्ड पॉइंट 0 4, फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकेंड पॉइंट x2 y2, थर्ड पॉइंट x3 y3। यहाँ ऑलरेडी गिवन है पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इक्वल टू 0। आप रीजन लिख सकते हैं बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। आप समझ सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं if ABC कोलिनियर, then area of triangle 0 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 equal to 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/2, 2 किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 0 into 2 0। फर्स्ट पॉइंट x1 y1, वैल्यू ऑफ x1 y1 2 - 3, सेकेंड k - 1 and 0 4 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर एक्सपांसन कर सकते हैं, अदर वे आप यहाँ पर 0 कर सकते हैं। यहाँ इसे 0 कर लेते हैं, यहाँ इसे 0 कर लेते हैं। यहाँ R2 माइनस R1, R3 ऑल्सो R3 माइनस R1, R1 नो चेंज, 2 - 3 1, R2 माइनस R1, k - 2, -1 - 3, माइनस माइनस प्लस, इसका साइन चेंज होगा तो +2,
1 माइनस 1 0, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 that is 7, 0 minus 2 minus 2, already right hand side is given 0. Expanding with respect to R1, column cancel, row cancel, expansion, k minus 2 into 7 minus 2 into 2 equal to 0, k into 7, 7k minus 14 minus plus and 2 into 2 4, 7k इनका सब्ट्रैक्शन minus 14 plus 4 minus 10, 7k equal to 10, value of k 10/7. बहुत ही इजी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। के की वैल्यू फाइंड करनी है, एरिया इज गिवन 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, वर्टेक्स यहाँ गिवन है A K0, B 40, C 02। यहाँ पर K की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ गिवन एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है वो 4 गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 गिवन है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, इसीलिए हम यहाँ पर इसे पॉजिटिव और निगेटिव बोथ साइन यूज करेंगे। और वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1. Here is given that A K0, K0 means x1 y1, x1 means K, y1 means 0, second vertex 40, 40 means x2 y2 और थर्ड वर्टेक्स C02, C02 means x3 y3. Putting the value of x1 y1, x2 y2 and x3 y3 1/2 cross multiplication. x1 y1 means k 0 1, second point 4 0 1 और 0 2 1 and right hand side plus minus 8, 4 1/2 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 4 8 plus minus 8। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर इन C2 there are 2 elements already given है यहाँ, तो expanding with respect to C2, expanding with respect to C2, तो यह हो गया 2, साइन ऑफ 2 3 दैट इज नॉन एज 3 2 3, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसीलिए निगेटिव हो गया, इसका साइन ऑफ पोजीशन निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव 2, कॉलम कैंसिल और यह रो कैंसिल, के इंटू 1 के 4 इंटू 1 4 प्लस माइनस 8 माइनस 2 इंटू के माइनस 2 के माइनस माइनस प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस माइनस 8 माइनस 2 के प्लस माइनस 8 वी टेक फर्स्ट पॉजिटिव साइन, माइनस 2 के प्लस 8 माइनस 2 के, यह हो गया पेप्सोडेंट की मुस्कुराहट 0, देन के इक्वल टू 0 बाई माइनस 2 मीन्स 0, फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है, सेकेंड टाइम वी टेक निगेटिव साइन, माइनस 2 के माइनस 8 सेकेंड टाइम निगेटिव साइन वी टेक निगेटिव साइन, माइनस 2 के माइनस 16 साइन कैंसिल, 2 के इक्वल टू 16 एंड डिवाइड बाई 2, देयर आर वैल्यू ऑफ के इज 0 and 2, there are 2 values of k 0 and 8। स्क्रीन शॉट ले लो।